हेलो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री सेकंड पार्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। गाइज ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपने देखा होगा मैथ में भी थोड़ी दिक्कत आई, फिजिक्स में भी थोड़ी आपको दिक्कत आई, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, केमिस्ट्री के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सब्जेक्टिव पार्ट की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइज आज ऑब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर हम बात करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमारे पास है क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला पार्ट। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जनरली आपने देखा होगा यार, आपके जो सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चंस आते हैं वो तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आते हैं, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत आती है ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो आज आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट बताएंगे केमिस्ट्री का कि भाई कैसे आप लोग जो है प्रिपेयर करें और फिर जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा इस यहाँ पर मैं आपको दो एक बात बता देता हूँ, ठीक है। दो एक यानी कि तीन बात। तो यार सबसे पहली बात ये है कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि भाई किस चैप्टर से जो है छोटे क्वेश्चंस आएंगे। कुछ एक चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से एक भी छोटा क्वेश्चन नहीं आना है, एक दो हैं आई थिंक, और सभी चैप्टर से एक दो छोटे क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि MCQ हो सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ठीक है, या फिर वन वर्ड हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि किस चैप्टर से ज़्यादा आएंगे। तो उस चैप्टर के या फिर कहें कि सभी चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। MCQ के लिए या फिर कहें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए सभी चैप्टर्स के आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार करने हैं, ठीक है। यानी कि जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो BCC के अंदर यहाँ पर क्या पूछा है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो अब ये छोटी छोटी बातें हैं, पूछा जा सकता है कि FCC के अंदर बता दो, ठीक है। वॉइड्स के बारे में पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें मोलिकुलरिटी का फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है। यानी कि छोटी छोटी बातें आपसे जो है पूछी जा सकती हैं, समझ पा रहे हो आप लोग। तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। दूसरा यहाँ पर ये है कि यार आपको जो है जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से रिएजेंट जो है यूज़ हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आगे दिखाऊंगा जो कि इस टाइप के आए हैं, ठीक है, जिसके अंदर या तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछा गया है या फिर आपकी जो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी छोटे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। तो उनके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी रिएक्शंस हैं उनके यहाँ पर आपको जो है रिएजेंट याद होने चाहिए कि भाई किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, क्या प्रोडक्ट बना है, कैसे क्या, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं सैम्पल पेपर के अंदर, उसी टाइप के उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी, आपकी जो है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है। जैसा कि आपने मैथ में देखा था, क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर होगा कि भाई जो है पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा मोड़ा चेंज उसके अंदर कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बताता चलाऊंगा एक एक क्वेश्चंस कि भाई कैसा वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग ट्राई करना, फिर जो है आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखिए BCC व्यवस्था में खाली जगह कितने प्रतिशत है, यानी कि BCC के अंदर जो है एम्प्टी स्पेस पूछा है, ठीक है। अब यही आपके पेपर में आ सकता है FCC के अंदर, बताओ, समझ पा रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि पैटर्न वही है, BCC आपके सैंपल पेपर में है तो FCC आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो आगे चलते हैं हम लोग, यानी कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज। अब यहाँ पर देखो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स का एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है, ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पार्ट में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी दे रखा है, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट में आएगा आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स का न्यूमेरिकल, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई प्योर वाटर की यहाँ पर मोलैलिटी कितनी होगी, ठीक है। अब ये जो है आप निकालने बैठोगे या फिर जो है दो चार चीज़ें हैं उनकी आप जो है रट भी सकते हो, जैसे यूरिया हो गया, मोलैलिटी प्योर वाटर की पूछ ली, यूरिया की पूछी जा सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग वो तैयार कर लीजिए, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये यूरिया वाला आ भी सकता है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर जो है एक सेल रिएक्शन दे रखी है, उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हो। अब यही क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर क्या बदलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो रिएक्शन दे रखी है ये बदल देंगे। यहाँ पर कॉपर की दे रखी है CuAg वाली, ये किसी और की बदल कर दे देंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, टाइप रही रहेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं उसी टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक है। यानी कि इन दोनों टाइप्स को अब की बार हरियाणा बोर्ड फॉलो कर रहा है। मैंने जो है इतने पेपर्स देख लिए हरियाणा बोर्ड के, आपने देख लिए हैं और मैंने पैटर्न समझा के देख लिए, ठीक है। कि भाई क्या अब की बार किया है हरियाणा बोर्ड ने कि भाई जो भी सैम्पल पेपर बनाए हैं उनके अंदर या तो जिस टॉपिक से सैम्पल पेपर के अंदर क्वेश्चन है उसी टॉपिक से जो है उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर डाला है पेपर में, या फिर जिस पैटर्न का क्वेश्चन है उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके वही क्वेश्चन आपको पेपर में डालना है, ठीक है। ये दो जो है अब की बार यहाँ पर माइंडसेट मुझे देखने को मिले हैं हरियाणा बोर्ड के, ठीक है। तो इनको फॉलो कर लो, फिर आपको क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर यहाँ पर आपको जो है ऑर्डर बताना है और रेट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, अब यही क्वेश्चन सेम टू सेम तुम्हारे पेपर में आ जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, के की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे जो है ऑर्डर पूछ सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ऑर्डर देकर रेट कांस्टेंट निकलवा लें, ठीक है। यानी कि थोड़ा मोड़ा घुमा फिरा दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन टॉपिक वही रहेगा, ठीक है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आपको जो है सैम्पल पेपर में दाल दिखाई गई है तो पेपर में भी दाल ही मिलेगी, ठीक है। ये हो सकता है सैम्पल पेपर में चने की दाल हो तो पेपर में उड़द की दाल हो सकती है, ठीक है, मूंग की दाल हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको जो है टॉपिक पकड़ना है कि किस टॉपिक से जो है यहाँ पर क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, इसमें भी यही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच हैज़ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम पूछा है, आपसे मैक्सिमम पूछ सकते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट का भी आ सकता है, नीचे के ये बदल देंगे ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया कि भाई इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं प्रैक्टिस करूँगा, तो फिर आपका ये नंबर कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि आपने जो थोड़ी मेहनत की, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो प्रैक्टिस कर लिए, बस बल्ले बल्ले, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आप दिखाई दे रहे हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको मिले प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पैटर्न तो मैंने समझा दिया आपको, जो बताना था वो बता दिया कि भाई जिस जिस टॉपिक से और जिस जिस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने। अब ये क्वेश्चन देखो 17, विच बेस इज प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन RNA। अब यही क्वेश्चन कैसे आ सकता है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA, ये भी आ सकता है, यानी कि थोड़ा सा घुमा फिरा दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, DNA RNA का एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ये आप लिख कर ले लीजिए, अभी लिख लो, चाहे DNA RNA का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपके जो है वन वर्ड वाले, व्हाट इज स्कॉट की डिफेक्ट। अब देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपके, मैंने आपको पहले पेपर की वीडियो बनाई सब्जेक्टिव की तो बता दिया था कि फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर आप सब्जेक्टिव पार्ट को भी तैयार करोगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, ठीक है, दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछ लिया सैम्पल पेपर में, तो आपसे 99% चांस है कि पेपर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। अब जो भी पढ़ने वाला होगा, जो भी ये बातें मेरी फॉलो करता होगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आज ही पढ़ लेगा अगर उसको नहीं आता तो, और वो करके आ जाएगा, ठीक है। और जो सिर्फ सुनता है करता नहीं है भाई, वो अपनी खुद जाने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिएक्शन के बारे में पूछ लिया, ठीक है, ये देख सकते हो 25 नंबर का। तो रिएक्शन जितनी भी हैं, ठीक है, इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो सारी पढ़ ली आपने तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत आ रही है तो ऑर्गेनिक में आप घबराओ मत, ऑर्गेनिक में ये देखो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ठीक है। जिस चैप्टर से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं
उसी के आसपास के क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है। समझ पा रहे हो? यानी कि आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। ऑर्गेनिक जो है सबको पता है कि थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, समझने की है ऑर्गेनिक, ठीक है। फिजिकल हो गई और इनऑर्गेनिक हो गई, उसमें थोड़ा बहुत हम रट सकते हैं, लेकिन इसमें रटा नहीं जाता, ठीक है। ये जिसको स्टार्टिंग से समझ में आ गई उसको आ गई, जिसको नहीं आई उसको नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब अगर आप समझने बैठोगे तो इतना टाइम है नहीं। जिस टाइप के ये क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस, ठीक है, इस टाइप के कहाँ से उठाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के, वो सारे टॉपिक्स के इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके 35 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग पूछा है आपसे। विटामिन सी के बारे में पूछा जा सकता है पेपर में, बी का कोई रोग पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर रोग दे देंगे आपका कि भाई ये बीमारी कौन से विटामिन की वजह से हो सकती है, क्या पता उसका आंसर विटामिन डी हो। तो कहने का मतलब क्या है, टॉपिक वही, पैटर्न वही, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज करी थोड़ी सी, ठीक है। तो वो तो करनी भी पड़ती है, वरना फिर फ़र्क क्या रह जाएगा आपके सैम्पल पेपर में और पेपर में, ठीक है। तो इस पेपर से आपको घबराना नहीं है गाइज, ये जो है आपका इजीली हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा इस टाइप के पेपर जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।